राइज ऑफ नेशनलिज्म का आज जो हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज इसमें जो है फर्स्ट टॉपिक है लिबरल नेशनलिज्म। जो नेशनलिज्म का जो आइडिया स्टार्टिंग में जो डेवलप हुआ था, ये स्ट्रांगली जो है कनेक्टेड था जो उस टाइम पे जो आइडिया था लिबरल नेशनलिज्म का। क्लास नाइन्थ में आप जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ते हैं तो आप जो है मेनली तीन या चार टाइप की आइडियोलॉजी पढ़ते हैं दैट इज लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म, रेडिकलिज्म and socialism also you study, racism also study, but लिबरल नेशनलिज्म की जो आइडियोलॉजी थी स्टार्टिंग में ये जो है कनेक्टेड थी नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी से। तो नेशनलिज्म में इट इज कनेक्टेड टू द लिबरलिज्म। सो हाउ लिबरल्स promote the nationalism, how liberal ideology belong to uh, nationalism, and it is divided into two parts. जब आप इसको टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। आई प्रिपेयर्ड अ क्लियरली नोट्स दैट इज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो लिबरल आइडियोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू पॉलिटिकल स्फीयर एंड वन इज इकोनॉमिक स्फीयर। फर्स्ट वी गोइंग टू डिस्कस द पॉलिटिकल स्फीयर। पॉलिटिकल स्फीयर में जो है लिबरल नेशनलिस्ट क्या चाहते थे दैट इज फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बाय कंसेंट। एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कंसेंट से बने, रूल्स बेस्ड ऑन गवर्नमेंट, रूल बेस्ड ऑन कॉमन एग्रीमेंट। सेकंड वन इज एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। जो भी जो किंग्स हैं उनका जो ऑटोक्रेटिक रूल चल रहा है वो सब क्या हो, एंड हो। एलिमिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, जो एब्सोल्यूट मोनार्की का जो रूल है वो एंड हो। ये लिबरल जो है नेशनलिज्म की आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। सेकंड वन इज क्लैरिकल प्रिविलेज रिमूव। जो भी क्लैरिकल जो है राइट्स मिले हुए हैं वो सब क्या हो, रिमूव होने चाहिए। एलिमिनेशन ऑफ स्पेशल राइट्स ऑफ प्रीस्ट। जो भी वहाँ पर चर्चेस के जो लोग हैं उनमें जो प्रीस्ट जो वर्क करते हैं उनको जो स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं वो सब क्या हो, एंड हो। द फोर्थ वन इज ड्राफ्ट एक कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी वहाँ पे कंट्रीज बन रहे हैं वो सब कंट्रीज एक क्लियर रिटिन एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या करें, फ्रेम करें। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट है उसका फॉर्मेशन रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू हो, पावर एक्सरसाइज थ्रू एंड इलेक्टेड पार्लियामेंट, एक इलेक्टेड पार्लियामेंट हो। इंडिविजुअल फ्रीडम, जो भी लिबरल नेशनलिस्ट हैं वो इंडिविजुअल फ्रीडम में बिलीव करते थे। एंड बेसिक राइट्स ऑफ सिटीजन, लोगों के बेसिक जो राइट्स हैं उनको की गारंटी दी जाए। इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी को जो है इक्वली ट्रीट किया जाए कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, लॉ के सामने। These are the liberals which we want in political sphere, and there is another uh, sphere of the liberals that is economic sphere. What they want economically. तो इसमें जो है मेनली इनका डिमांड फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। जो मार्केट्स पे जो भी रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए। जो भी ट्रेड और कॉमर्स पे जो मार्केट के जो पे जो भी रेस्ट्रिक्शन है उसको क्या किया जाए, अनरेस्ट्रिक्टेड किया जाए। एबोलिशन ऑफ द रेस्ट्रिक्शन। जो भी गुड्स एंड कैपिटल का जो भी मूवमेंट है वो सब किया जाए, क्या किया जाए, बैरियर फ्री किया जाए। उसपे से जो भी बैरियर्स हैं उसको रिमूव किया जाए। ठीक है ना। लेकिन इनका जो एक ड्रॉबैक है, इक्वलिटी बिफोर जो लॉ की हम जो बात कर रहे हैं, इसका मतलब सिंपली ये नहीं है कि ये सब कुछ यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज के पक्ष में थे। दे आर नॉट, दे डोंट वांट टू गिव suffrage to all. This is the weakness of political, very liberal nationalist. That is what. रसिया को यूनिफाई करने का। और यहाँ पे जो है जो भी स्टेट्स हैं उन सारे स्टेट्स ने एक यूनियन बनाया था दैट इज नोन एज जोल्वेराइन यूनियन। आज जो मोस्टली जो जर्मन स्टेट्स हैं इन सब ने इसको क्या किया था, ज्वाइन किया था। एंड इसका क्या एक्शन था, इसने क्या एक्शन लिया, ही एबोलिश्ड द टैरिफ बैरियर्स। इसके अलावा वहाँ पे जो डिफरेंट डिफरेंट
करेंसी यूज हुआ था दैट इज इसका नंबर था 30। इस 30 नंबर को इसने रिड्यूस करके क्या कर दिया 2 मार्क्स। तो सिंपली 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में person asked that write a short note on Zollverein Union for custom union 1834। सो ये जो है प्रसिया जो उस टाइम पे जर्मनी का सबसे बड़ा स्टेट है उसकी जो इनिशिएटिव का बना है। इसने सारे जो जर्मन स्टेट्स ने उन्होंने उसको ज्वाइन किया है। इसने क्या कार्य किया है एबोलिश द टैरिफ बैरियर्स। जो भी सारे टैरिफ बैरियर्स थे उसको रिमूव कर दिया। जो नंबर ऑफ करेंसी 30 था उसको रिमूव करके 2 कर दिया। दैट इज जोलवेरा। फ्रांस में जब नेपोलियन रूल कर रहा था तो उसने जो है फ्रांस में रूल के साथ साथ जैसे कि मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था उसने जो है पूरे यूरोप को भी क्या कर लिया था जीत लिया था मोस्ट ऑफ द यूरोपियन बाय द नेपोलियन। तो नेपोलियन को हराने के लिए जो है सारे जो यूरोपियन जो कंट्रीज थे वो मिलकर एक साथ आ गए थे और उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया था दैट इज मैं इसको शॉर्ट में एक नाम से बोलता हूँ ट्रैक। रसिया रसिया एंड ऑस्ट्रिया लाइक दिस P-R-A-B। ये चार जो मेन कंट्रीज है उन्होंने मिलके पी से प्रसिया, आर से रसिया, ए से ऑस्ट्रिया, बी से ब्रिटेन, ये चारों कंट्रीज को सब सारे कंट्रीज को हरा दिया। तो ये जो मेन जो चार कंट्रीज है उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया ट्रैक। और इन्होंने जो है अ, फ्रांस का जो रूलर था नेपोलियन उसको क्या किया वाटरलू में डिफीट किया। तो सिंपली जो है क्वेश्चंस यहाँ से आता है और ये जो है सब एक ऑस्ट्रिया का जो कैपिटल है वियना वहां पे आके मिलते हैं और वहां पे ये सब लोग एक ट्रीटी करते हैं। जो भी नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए थे उन चेंजेस को क्या करते हैं अंडू करते हैं। तो ये सिंपल इस ट्रीटी से दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वन इज लॉन्ग क्वेश्चन दैट इज व्हाट इज द क्लॉजेस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। ठीक है ना। और ये जो ट्रीटी है उस टाइम के जो ऑस्ट्रिया के जो चांसलर चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक वो उसको लीड करते हैं। ठीक है ना। और ऑस्ट्रिया में ये ट्रीटी होती है इसी नाम पे इसका नाम ऑस्ट्रिया की जो सिटी है वियना उसमें होती है और वहीं पे इसका नाम पड़ जाता है ट्रीटी ऑफ वियना 1855। सो 1850 नेपोलियन को डिफीट करने के बाद इसमें मेनली क्या है जो नेपोलियन के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे उसको क्या करना अगेन से उन सारे चेंजेस को अंडू करना रिमूव करना। ठीक है ना। तो इसमें दो टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। वन इज द क्लॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। द सेकंड इज द क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ट्रीटी ऑफ वियना। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्लॉजेस। द फर्स्ट क्लॉज फ्रांस में जो बर्बन डायनेस्टी थी ये डायनेस्टी को अगेन से इन लोगों ने क्या कर दिया रिस्टोर कर दिया। जब फ्रांस में जब नेपोलियन चल रहा था राइज ऑफ नेशनलिज्म का आइडिया जो है डेवलप हो रहा था तो वहां पे जो बर्बन डायनेस्टी के जो किंग्स रूल करते थे तो वो डायनेस्टी को जो लोगों ने क्या कर दिया था ओवरथ्रो कर दिया था। तो ये ट्रीटी ऑफ वियना ने इसको अगेन से क्या कर दिया रिस्टोर कर दिया। लॉस्ट द टेरिटरीज फ्रांस जो है ने जो भी टेरिटरीज जो विन किए थे फ्रांस ने वो सारे टेरिटरीज क्या कर दिए लॉस्ट कर दिए। और उस टाइम पे जो है जो नेशनलिज्म का आइडिया डेवलप हो रहा था यूरोप में तो सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री था यूरोप सॉरी फ्रांस। तो फ्रांस को जो फर्दर एक्सपेंशन है इसको रोकने के लिए फ्रांस में जो है की बाउंड्रीज है वहां पर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स क्या कर दी फॉर्म कर दी जिससे कि फ्रांस जो है आगे फर्दर एक्सपेंशन ना कर पाए। ठीक है ना। इसके बाद जो है प्रसिया प्रसियन स्केल्स रसिया रिसीव्ड इम्पोर्टेंट न्यू टेरिटरीज इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर। रसिया को जो वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे जो है डिफरेंट टेरिटरीज क्या किए गए असाइन किए गए। ऑस्ट्रियन कंट्रोल ऑस्ट्रिया को जो है नदर्न इटली का पार्ट क्या किया गया गिवन किया गया। आप ये आगे भी याद रखेंगे क्योंकि जब हम ट्रीटी ऑफ इटली सॉरी यूनिफिकेशन ऑफ इटली पढ़ेंगे तो वहां पे जो है इटली को वॉर करना पड़ेगा ऑस्ट्रिया से। यहाँ पे ऑस्ट्रिया वॉज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। इसके बाद जो है हमको समझना है जर्मन कन्फ्रंटेशन। जो जर्मन
उस टाइम पे जो नेपोलियन ने विन किया था तो 39 स्टेट्स का एक कन्फेडरेशन बनाया था। इस कन्फेडरेशन को जो है अन सॉरी लेफ्ट छोड़ दिया, अनटच्ड किया गया, उसको जैसा था वैसे ही छोड़ दिया गया। ट्रीटी ऑफ वियना में उसको किसी को नहीं दिया गया। रशियन गेम्स, रसिया को जो है पोलैंड का पार्ट दे दिया गया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, आगे पोलैंड कैसे फ्री होगा। द लास्ट वाज द सैक्सोनी डिवीजन, रसिया वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। जो सैक्सोनी का जो पार्ट है वो किसको दे दिया गया, प्रसिया को। तो सिंपली जो है यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन कौन सी कंट्रीज से जिन्होंने जो है इसको मिलकर हराया था नेपोलियन का, दैट इज ट्रैप PRAB, रसिया, ऑस्ट्रिया एंड ब्रिटेन। इन सब ने मिलके जो है एक यूनियन बनाया था। उस यूनियन ने जो है नेपोलियन को डिफीट किया है, और नेपोलियन ने जो भी चेंजेस किए हैं उसको क्या किया है उन्होंने, अंडू किया है उसको, अगेन जो पुराने जो सिस्टम था उसको रिस्टोर किया। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन। क्लॉजेस ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना जो इस प्रकार है, बर्बन डायनेस्टी वाज रिस्टोर्ड, टेरिटरी ऑफ फ्रांस लॉस्ट द टेरिटरीज। फ्रांस जो है वो एक बाउंड्री पर बफर स्टेट बनाएगी जिससे फ्रांस फर्दर एक्सपेंशन ना कर सके। प्रसिया को जो है वेस्टर्न फ्रंटियर्स पे कुछ पार्ट्स दिए गए। ऑस्ट्रिया वाज गिवन द पार्ट ऑफ नदर्न इटली, और जर्मन कन्फ्रंटेशन है इसको एज इट एज छोड़ दिया गया, उसको कुछ चेंज नहीं किया गया। पोलैंड का कुछ पार्ट जो है रसिया को दे दिया गया। सेक्सोनी जो है वो रसिया को दे दिया गया। और एक यहाँ से सेकंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, दैट इज व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना। क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, दैट इज आई थिंक सिंपली उसका जो एसेंस है क्या है, दैट इज अनडू नेपोलिटिक चेंजेस। जो नेपोलियन ने जो चेंज किए हैं उसको क्या करना, अनडू करना, उसको जो कि पुराना वाला सिस्टम है उसको क्या करना, रिस्टोर करना। ठीक है, रिस्टोर द मोनार्कीज, जो मोनार्कीज जो नेपोलियन ने ओवरथ्रो किए थे उस मोनार्कीज को क्या करना, रिस्टोर करना। एस्टेब्लिश द कंजर्वेटिज्म, यहाँ पे अभी मैंने बताया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से हाँ थ्री टाइप्स के ऐड हुए थे, कंजर्वेटिज्म एंड लिबरल्स एंड रेडिकल्स। तो कंजर्वेटिज्म जो बिलीव करते थे पुराने सिस्टम में चर्च की पावर्स रिस्टोर हो, किंग्स की जो है अथॉरिटी रहे, तो ये सारे सिस्टम्स को अगेंस्ट से क्या किया गया है, रिस्टोर किया गया है। तो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ट्रीटी ऑफ वियना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, ट्रीटी ऑफ वियना के क्लॉसेस क्या क्या है, और ट्रीटी ऑफ वियना का ऑब्जेक्टिव क्या है, दैट इज थ्री मेन ऑब्जेक्टिव: undo Nepoलिक changes, restore monarchies, establish conservatism।